क्लास 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये 2020 से 21 वाला। तो क्वेश्चन 1 में इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं और में। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 180, तो ये x इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है हमें और HCF ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 3 और हमें फाइंड करना है LCM ऑफ एक्स वाई। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू x इंटू वाई। एक्स वाई दो नंबर हैं जिनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई जो है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जो है 180 दी हुई है, तो यहाँ पे हम x इंटू वाई की वैल्यू रख सकते हैं 180 और इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 और LCM हमें फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा तो LCM आ जाएगा 180 बाय 3 से इसे कट करेंगे 60 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट में द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 बाय 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 है। तो हमें पता लगाना है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसका एक तो पूरा प्रोसीजर होता है कि कितने डेसिमल के बाद ये कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो है अगर आपको जैसे 1 मार्क्स का है डायरेक्ट बताना है तो 2 या 5 दोनों की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर 4 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। हम सीधा जो है आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 2 और 5 की जो पावर है वो सेम लाते हैं। तो सेम कैसे लाएंगे, यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से। ठीक है, तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, ये वाला ऊपर वाला 8 हम लिख सकते हैं इसको 14587 इंटू 8 और अपॉन में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 ये दोनों कन्वर्ट होकर हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 ऑलरेडी है ही। और यहाँ हम 2 और 5 में से अगर पावर कॉमन ले लें तो ये 2 इंटू 5 की पावर जो डिनोमिनेटर है वो 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 7 56 40। तो ये आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस 2 इंटू 5 को 10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11696 बाय 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 मतलब 10,000। तो अगर हम इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हम इसके 4 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं ये हटाकर। तो हम इसे लिख सकते हैं 11696 1 2 3 4 पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो इन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि कितने के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो लगेगा 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। ठीक है, इन्होंने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था और फाइंड भी नहीं करना था नंबर, तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हो सिर्फ ये देख के कि 2 और 5 जो डिनोमिनेटर में हैं उसकी मैक्सिमम पावर किस पर है, तो जो भी मैक्सिमम पावर है उतने डेसिमल प्लेसेस पे ये डिवाइड होगा।